जुलाई में अब 6 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ये बड़े बदलाव अब 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। अब ये 6 बड़े बदलाव क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं। आज से रेल का सफर थोड़ा सा महंगा हो गया है। वहीं तत्काल टिकट बुक करने के लिए IRCTC अकाउंट आधार से लिंक कराना होगा। इसके अलावा अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। इट्स मैंडेटरी। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो 58 रुपए तक था सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत घटकर 1665 रुपए हो गई है। पहले ये 1723 रुपए में मिल रहा था। मुंबई में यह 58 रुपए घटकर 1616 रुपए में मिल रहा है। पहले इसके दाम वहां पर 1674 थे। रेल सफर महंगा हो गया है। अब 1000 किलोमीटर के सफर पर AC में 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। नॉन AC मेल और एक्सप्रेस में ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और AC क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के सामने बढ़ते खर्चे और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि हम ये बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब समझे इससे होगा क्या। रेलवे ने नॉन AC मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की जो बढ़ोतरी की है, वहीं AC क्लास में कि 2 पैसे की बढ़ोतरी की है। यानी अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो नॉन AC में 5 रुपए और AC में 10 रुपए ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। वहीं 1000 किलोमीटर के सफ़र पर AC में 20 रुपए और नॉन AC में 10 रुपए ज़्यादा देने होंगे। दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार को IRCTC अकाउंट से लिंक करना होगा। तत्काल टिकट बुकिंग के वक्त अब यात्रियों को आधार से डिजिटल वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। यानी आपको अपना आधार IRCTC अकाउंट से लिंक करना होगा। आधार वेरीफाइड यूजर्स को टिकट बुकिंग के दौरान OTP मिलेगी, जिसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करके टिकट बुक कर सकेंगे। तत्काल बुकिंग विंडो खुलने से पहले 10 मिनट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टिकट बुक करने की इजाजत होगी जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरीफाइड होगा। पहले ऐसा नहीं था। विंडो खोलने के शुरुआती 10 मिनट में IRCTC के अधिकृत एजेंट भी टिकट बुकिंग नहीं कर सकेंगे। ये फैसला बड़ा है, रेलवे का फैसला है। 10 मिनट तक जो एजेंट हैं, जो अधिकृत एजेंट है, वो भी नहीं कर सकते। भाई आपका आधार लिंक है, आप करेंगे, जिससे दलालों और बोर्ड्स की एंट्री बंद हो जाएगी। इट्स ए बिग डिसीजन ऑफ इंडियन रेलवे। अब बात करेंगे इससे होगा क्या। इस बदलाव से जरूरतमंद और सही यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगी। इससे फर्जी ID, एजेंट्स की धांधली और बोट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी और आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना अब आसान हो जाएगा। तीसरे बड़े बदलाव की बात करें तो पैन कार्ड नियम में बदलाव किए गए हैं। आपके पास आधार नहीं तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। सरकार ने पैन कार्ड नियम में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से यानी आज से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड मैंडेटरी है, अनिवार्य है। आपके पास आधार नहीं है तो पैन कार्ड बिल्कुल नहीं बनवा सकेंगे। अब ये क्यों किया गया? सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। पैन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, इसके बारे में थोड़े स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। स्टेप फर्स्ट, इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2, यहाँ गेट न्यू पैन का ऑप्शन चुनें। स्टेप 3 है आधार नंबर भरें, ये मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। स्टेप 4, आधार से जुड़ा OTP डालकर वेरीफाई करें। स्टेप 5, आधार से जुड़ी जानकारी सिस्टम में अपने आप भर जाएंगी। सबमिट बटन पर क्लिक करें और जानकारी सही होने पर पैन कार्ड तुरंत बन जाएगा। पैन नंबर और अन्य जानकारी SMS मेल पर आ जाएगी। वेबसाइट पर दिए गए लिंक से आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद ही आसान है और तेज है। वहीं पैन कार्ड मंगवाने के लिए आपको 107 रुपये चुकाने होंगे। कार्ड आने में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है। चौथे बड़े बदलाव की बात करें तो UPI ट्रांजैक्शन, यानी अब पेमेंट करते वक्त असली रिसीवर का नाम दिखेगा। NPCI ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत UPI पेमेंट करते वक्त यूजर को सिर्फ अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी असली रिसीवर का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। QR कोड या एडिट किए गए नाम अब बिल्कुल नहीं दिखेंगे। ये बिल्कुल ही पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है NPCI ने। ये नियम 30 जून तक सभी UPI ऐप्स को लागू करने को कहा गया था।
इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इससे ऑनलाइन फ्रॉड्स जो होते हैं उनको रोकने में मदद मिलेगी। गलत नंबर पर जो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं उन चीज़ों पर लगाम लगेगी। पांचवा बड़ा बदलाव की बात करें तो एमजी कंपनी, उसकी कार महंगी हो चुकी है। अगर आप आम आदमी हैं और थोड़ी बहुत कार लेने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई एक कार ले लें, एक सपनों की कार ले लें, 10 लाख या 12 लाख की कार आएगी। हमारे सपने कुछ बड़े नहीं हैं, थोड़े से सपने, एक कार हो, एक घर है। अगर आप कार लेने के बारे में सोच रहे हैं और अगर वो भी एमजी की कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एमजी की कार महंगी हो चुकी है। कंपनी ने कीमतों में 1.5% की बढ़ोतरी की है। अगर आप एमजी की कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो अब आपको इसके लिए ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में 1.5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी कंपनी के सभी मॉडल्स पर अलग अलग होगी। कंपनी ने ऐसा क्यों किया? कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल और ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गए हैं, जिसके कारण 7 महीने में दूसरी बार यह फैसला लिया गया है। इससे पहले 1 जनवरी 2025 से एमजी ने कार की कीमतों में 3% तक का इजाफा किया था। छठवां बड़ा बदलाव, गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 58.50 यानी कि 58 रुपये 50 पैसे तक घट गए हैं। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 58 रुपये तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत घटकर 1665 हो गई है। पहले ये 1723 रुपये में मिल रहा था। मुंबई में यह कीमत घटकर 1650 हो गई है। पहले इसके दाम 1674 थे मुंबई में। तो ये हैं 6 बड़े बदलाव। आम आदमी की ज़िंदगी इन्हीं से होकर गुजरती है। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे ने कुछ बड़े बदलाव किए। रेलवे की बात करूं तो अब जो आधार वेरिफिकेशन वाली बात जो मैंने बताई थी, अब रेलवे ने जो कई तमाम प्रकार के जो ऐप चलते हैं, आप देखते हैं कि भाई ये ऐप है, रेलवे का ये ऐप है। आपको विश्वास नहीं होता कि रेलवे के इतने ऐप हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं। तो रेलवे ने एक नया ऐप जारी किया है, वो है रेलवे वन ऐप है। केंद्रीय मंत्री के अश्विनी वैष्णव इसको लॉन्च कर दिया है। इसमें सारे फीचर्स हैं। अब जल्दी आपको ऐप स्टोर पर ये ऐप मिलेगा और जितनी भी सारी चीज़ें होती है, आपको ट्रेन को ट्रैक करना है, पीएनआर चेक करना है, सब कुछ है। अभी बात चल रही है कि इसको आईआरसीटीसी से लिंक किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा ऐप होगा। आईआरसीटीसी को ही इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है और इसके बारे में अश्विनी वैष्णव ने खुद बताया है। मिडिल क्लास के परिवार हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। उनके लिए कैसी हम फैसिलिटीज़ कर सकें, किस तरह से सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। आज रेल वन ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है। कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। और आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है देश में। 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने हर जन जन के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। ऐसे में रेलवे का भी बहुत बड़ा रोल होता है। रिजर्व टिकट आज भी आईआरसीटीसी पहले की तरह करता रहेगा। आईआरसीटीसी और क्रिस दोनों साथी हैं। क्रिस अनरिजर्व टिकट करेगा, जो कि आज तक खिड़की से होता था। यूटीएस ऐप एक बनी थी पहले, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था। बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद में ये नई ऐप में अनरिजर्व टिकटिंग रहेगी। काफ़ी सिंप्लीफिकेशन किया है, फिर भी अनुभव के आधार पे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आए वैसे चेंज करते रहना है। तो ये कुछ बड़े निर्णय हैं जो लिए गए हैं और 1 जुलाई से आज से लागू हो चुके हैं, जिनका असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। देश और प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या बदलाव हुए हैं, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH।